श्री भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि मुझे लगा था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, संतों के वचन बहुत अमृतमय होते हैं। कह रहे हैं कि आज मुझे पता चला कि मैं मूर्ख हूं। मुझे लग रहा था मैं ज्ञानी हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं मदोन्मत्त हो रहा था, लेकिन जब मुझे इस संसार का रहस्य पता चला तो लगा मैं मूर्ख हूं। सुना चुके हैं भर्तृहरि जी का यहां जो परिवर्तन हुआ उनके जीवन का। भर्तृहरि जी के मन में एक बात थी कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है, बोले काम सुख। अंदर देखा, बहुत विवेकवान थे, उन्होंने अपने अंतःकरण को देखा कि संसार का सबसे बड़े मांग सुख क्या है, काम सुख पाया। और वो अपने अंदर पाया कि मेरे अंदर भी काम सुख है। तो चक्रवर्ती सम्राट, इनके मन में आया कि फिर हम ऐसा काम सुख पूर्ण क्यों न कर ले जिससे हमारे मन की इच्छा शांत हो जाए। तो उन्होंने, चक्रवर्ती का मतलब होता है कि बहुत से राजाओं के ऊपर जो बादशाह, उन्होंने पूरे अपने देश में सब सुंदरियां आवे और मैं उनमें से देखकर उनका वर्ण करूंगा। तो विश्व की सुंदरियां सब एकत्रित हुई, उनके माता पिता सब लाए, क्योंकि महाराज भर्तृहरि जी वर्ण करेंगे पत्नी रूप में। सबको देखा, एक पिंगला नाम की सर्वांग सुंदरी भर्तृहरि जी की वहां जम गई और कहा कि आप मुझे अपने पति रूप में स्वीकार करेंगे। तो उसने कहा महाराज अहोभाग्य, बहुत भागवतिक रीति से जो शास्त्रीय पद्धति है, पाणिग्रहण संस्कार हुआ। अब ये तो जो भागवतिक पुरुष होते हैं उनके स्वभाव में कुछ अलगाव होता है संसारिक पुरुषों से। वो जिस पे लगेंगे एकदम तन्मय होके लगेंगे, जिस पे लगेंगे। अगर वो भोग में भी लग गए तो उनके जैसा कोई नहीं होगा। आसक्त पुरुष मतलब ऐसा कोई विषयी पुरुष नहीं होगा, स्वभाव होता है। रूप में आसक्त हो गए तो ऐसे आसक्त हो गए, ऐसा कोई संसार में नहीं होगा। भोग में आसक्त हो गए तो ऐसा कोई दूसरा नहीं होगा, और विरक्त हो गए तो ऐसा कोई दूसरा विरक्त, मतलब उनका एक स्वभाव होता है। जैसे पत्नी में आसक्त हैं तो छाता लेकर बाजार वो स्वयं नहीं जा सकते क्योंकि अदर्शन हो जाएगा। तो पत्नी चल रही सीधे में, वो चल रहे उल्टा में, संसार हंसे तो हंसा करे हर समय पत्नी के मुख में, दृष्टि पत्नी के मुख में। वही महाभागवत हुए, क्या नाम, धनुर्दास जी, क्या नाम था, धनुर्दास जी नाम, बहुत बड़े महापुरुष हुए भी, क्योंकि वो सीधा आसक्ति रंगनाथ जी से। तो ऐसा होता है। भर्तृहरि जी एक बहुत बड़े महापुरुष हैं। अब जीवन का राग उनके हृदय में काम में देखा कि काम स्त्री आसक्ति, विश्व सुंदरी, सर्वांग सुंदरी पिंगला। उन्होंने ऐलान कर दिया, राजकाज विक्रमादित्य देखेंगे, मैं इस बात का अनुभव करूंगा कि क्या सुख इसमें है। क्योंकि बताया ना, अलग खोपड़ी होती है। जो भागवतिक महापुरुष होते हैं उनका चिंतन ही अलग होता है। बड़ी ही सुंदर पत्नी बिल्वमंगल जी की, पातिव्रत धर्म से, एक बार नहीं देखा। वो आसक्त चिंतामणि में तो आसक्त अलग खोपड़ी होती है। अब रात दिन केवल महाराज भर्तृहरि और पिंगला, हर खान पान की व्यवस्था, बस पर्दे के अंदर सामग्री रख दो, जाओ। कोई प्रश्न उत्तर नहीं, कोई राष्ट्र की बात नहीं, कोई समाज की बात नहीं। ये अनुभवी जैसे वैज्ञानिक नहीं होते कि जब जिस विषय का शोध करना होता है तो बस उसी में पूरा चित्त लगा देते हैं। समय कट रहा था और मन की चाल होती नवम नवम नवम। मन कभी एक में रमण करने के लिए बहुत काल तक राजी नहीं होगा, उसकी चाल होती नवम नवम भोग। एक दिन पिंगला अपने महल के पीछे की खिड़की खोल करके ऐसे ही देख रही थी तो देखा अश्वपाल, हजारों घोड़ों की देख रेख करने वाले सेवकों का स्वामी, हष्ट पुष्ट ऐसे। अचानक दृष्टि उसकी पड़ी, दूसरे से नमन किया क्योंकि महारानी।
देखते ही आसक्त हो गई वो पिंगला। अब विचार कीजिए, चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरथरी से भला वो अश्वपाल किस योग्य, चित्त पूरा आसक्त।